हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईवीएफ या आईयूआई प्रेगनेंसी की। जब आपका बीटा एसिडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए, दोनों ही प्रेगनेंसी हैं जो सेम सेम रहती हैं। एक्चुअली नेचुरली ट्राई कर रहे हैं उनकी भी प्रेगनेंसी सेम रहती है। बस आईयूआई और आईवीएफ में ये फ़र्क होता है कि आपको थोड़ी मेडिसिन जो है और ज़्यादा लेनी पड़ती है, कुछ कभी कभी इंजेक्शन्स भी लेने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपको ये डॉक्टर के पास जो है ज़्यादा बार जाना पड़ता है पूरी प्रेगनेंसी में। तीसरा, आपको इसमें ब्लीडिंग होने का खतरा बाकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा रहता है। और चौथा, आपको अर्ली मिसकैरेजेस के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं आईयूआई आईवीएफ प्रेगनेंसी में। हालांकि इसके एविडेंस नहीं है कि आपने अगर ये ट्रीटमेंट करा है तो होगा। जनरली किसी भी प्रेगनेंसी में अर्ली मिसकैरेज होने के चांसेस लगभग 60 से 70% होते हैं। तो जैसे ही आपका बीटा एसिडी पॉजिटिव आता है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं। तो यहाँ पर मैं सारी प्रिकॉशंस की बात करूँगी। तो सबसे पहला नंबर 1 आता है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको बताएगी पॉजिटिव है, तो सारी दवाइयाँ ज़्यादातर कंटिन्यू रहती हैं आईयूआई और आईवीएफ दोनों में ही। जो आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो दवाइयाँ थी, सेम आपकी दवाइयाँ जो है पॉजिटिव आने के बाद रहती हैं लगभग, आपका जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होता। सेम आईयूआई के साथ भी है, जो दवाइयाँ आप या तो वेजाइनली रख रहे थे या खा रहे थे, सेम दवाइयाँ आपकी चलेंगी जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होता। तो जो आपने प्रिकॉशंस 2 वीक्स वेट में लिए हैं, वही प्रिकॉशंस आप इस टाइम पीरियड में भी लेंगे लगभग 2 हफ्ते तक। जब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होता, लगभग 2 हफ्ते बाद होता है। तो फिर जैसे कुछ लोग जो है जॉब करते हैं 2 वीक्स वेट में, तो मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूँगी, आप बेशक जॉब जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, आप थक रहे हैं या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको रेस्ट करना चाहिए इंटरनली, तो आपको ज़रूर रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, उस टाइम बॉडी को बहुत एक्स्ट्रा जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सर्शन देंगे तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% बेड पे रहना है। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है बेड रेस्ट, तो बात अलग है, तो आप ज़रूर बेड रेस्ट करिए। लेकिन उसमें मेरी सलाह यही है कि आपको अल्ट्रासाउंड से पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। लेकिन अगर आप ये है कि आपने पूरी जॉब छोड़कर आप घर पर हैं, तो आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपको वॉकिंग करनी है, ताकि आपके जो है ब्लड सर्कुलेशन आपको यूट्रस में रहे, आपके जो है ब्लड के थक्के ना जमे। और ब्लड सर्कुलेशन का चलना बहुत ज़रूरी है, आप एक जगह पर बैठे नहीं रहना है। तो आपको उसके बाद एक ही पोजीशन में, आपको किसी भी एक पोजीशन में नहीं रहना है। जैसे बहुत देर तक बैठना नहीं है, बहुत देर तक लेटा नहीं रहना, बहुत देर तक चलते नहीं रहना, बहुत देर तक खड़े नहीं होना। तो जिस भी पोजीशन में आप हैं उसमें आप ब्रेक ले लीजिए। जैसे आप बहुत देर तक बैठे हैं तो लेट जाइए थोड़ी देर, या वॉकिंग कर लीजिए। अगर आप बहुत देर से वॉक कर रहे हैं तो या खड़े हैं तो फिर बैठ जाइए। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग आवर्स तक एक ही पोजीशन में नहीं रहना है, ये मेन काम है। दूसरा है, आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, बैठना नहीं है, कुछ सी चीज़ को पुश या पुल नहीं करना है। आपको कोई भी भारी काम जैसे कि आटा गूंदना, स्पेशली मैं ये मना करूँगी कि आपको जो है नहीं करना है अगर आपका पॉजिटिव आ गया है और अगर आपकी आईयूआई या फिर आईवीएफ प्रेगनेंसी है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन लगता है। जो हम अपना नॉर्मली जो आटा गूंदते हैं, क्योंकि यही सवाल आप ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है सीढ़ियाँ। देखिए, सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे चढ़नी है और खासकर कुछ सामान भारी उठाकर नहीं जो है सीढ़ियाँ चढ़नी है। देखिए, मैंने अपनी उसमें गलती कर दी थी आईयूआई में, जब मेरा पॉजिटिव आ गया था और मैं बहुत सारा भारी सामान लेकर सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। हालांकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरा पॉजिटिव है, बट 2 वीक्स वेट था। तो ये आप ना करें। भारी सामान लेकर आपको बिल्कुल चढ़ना नहीं है। इनफैक्ट भारी सामान लेकर आपको चलना भी नहीं है, कोई भारी सामान उठाना ही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं उनको ये बातें नहीं पता होती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको कोई भी गर्म चीज़ जिसकी तासीर गर्म हो वो नहीं खानी है। चाय कॉफ़ी का सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना है, बंद। हमने 2 वीक्स में वेट में बोला था कि आप 1 कप चाय ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, जब तक आपका जो है अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता। 15 दिन है, आप इनको चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर का खाना तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। चाइनीज़ बिल्कुल नहीं, उसमें अजीनोमोटो होता है, आपके बच्चे के ग्रोथ पर असर डाल सकता है, रोक सकता है। तो इसलिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी बंद कर देनी है। शुगर आपको बिल्कुल कम करनी है, उससे आपको जो है आपके हार्मोनल इफेक्ट्स जो है इम्बैलेंस हो सकता है शुगर से। तो आपको शुगर को है कम रखना है बिल्कुल अपनी डाइट में। आटा भी जो है आपको, जैसे ज्वार बाजरा ये सब आटा जो गर्म रहते हैं, आपको ये नहीं खाने हैं। गर्म तासीर की दालें जैसे राजमा, छोले, चने की दाल, ये सब आपको जो है बिल्कुल कम मात्रा में अगर लेना चाहते हैं, नहीं तो आप इनको थोड़ा से दिन के लिए अवॉइड करें।
और बाकी गर्म तासीर की जो फल है जैसे कि अनानास है और चीकू है, इनको भी मना किया जाता है। हालाँकि डॉक्टर्स इस बात को नहीं मानते, लेकिन अगर आपकी ये बिलीफ है, एक्चुअली वो गर्म तासीर के होते हैं तो उनको मना किया जाता है। बहुत ज़्यादा खट्टे फल जैसे कि बहुत ज़्यादा खट्टे हों, जो आप अंगूर खा सकते हैं जिसका थोड़ा-सा टेस्ट मीठा होता है, लेकिन कई बार बहुत खट्टे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं चक्कर, तो आपको वो नहीं खाने। बाकी आप ग्रेप्स ग्रेप्स बिल्कुल खा सकते हैं। विटामिन सी आप लीजिए, खट्टी चीज़ें खाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा हो जो, उसको आपको अवॉइड करना है। बाकी आपको जो है दूध दही आपको ज़रूर लेना है, पनीर आपको ज़रूर लेना है। अगर आपको जो है कोई जो है थायराइड नहीं है, अगर आपको थायराइड, बीपी जो है या डायबिटीज़ है, तो आपकी को उनकी मेडिसिन अपने डॉक्टर को बतानी है और वो मेडिसिन आपको बिल्कुल टाइम से लेनी है, कुछ भी बंद नहीं करना। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। कपालभाति प्राणायाम जो मैंने आपको बताए थे, वो आपको नहीं करना है। वो आपको केवल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक या फिर आईयूआई होने तक ही करने होते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, कपालभाति भी नहीं करना। अगर आप डेली करते हैं और अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, वो भी धीरे-धीरे, लेकिन कपालभाति आपको बिल्कुल नहीं करना है। तितली का पोस्चर भी आपको नहीं करना है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइज से बिल्कुल बचना है। योगा आसन वगैरह जो है वो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि आपने आईयूआई या आईवीएफ करवाया है। मैं स्पेशली उन्हीं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। तो गर्म तासीर की चीज़ें हो गई, आपको वो अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन लगता है तो अपने डॉक्टर से आप दवाई लिखवा लेंगे, या तो पहले ही दवाई लिखवा लीजिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर आप फ़ोन पे डॉक्टर से पूछेंगे। किसी और की कही हुई दवाइयाँ आप नहीं लेंगे। आपको इस टाइम पे फीवर भी आ सकता है, तो डॉक्टर आपको दवाई बता देंगे, हल्की होती है मैं भी बता सकती हूँ, बट आपको किसी और के कहने से नहीं लेनी है। आप डॉक्टर से पहली विजिट में ही जब आप अपना रिपोर्ट दिखाने जाएंगे बीटा एससीजी की, तभी पूछ लेंगे, क्योंकि फीवर आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं और आपको डॉक्टर बता देगी कि कोई डरने की इसमें बात नहीं होती। उसके बाद आता है ब्राउन डिस्चार्ज हो जाता है कई बार, खासकर आईवीएफ वालों को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद और पॉजिटिव आने के बाद, तो वो दवाइयों और इंजेक्शंस की वजह से होता है। लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर को किसी भी डिस्चार्ज के बारे में या ब्लीडिंग के बारे में बताना है। अगर आपको लग रहा है आपकी ब्लीडिंग है, तो अपने डॉक्टर के पास आपको तुरंत बताना होता है कितनी ब्लीडिंग है, कैसी ब्लीडिंग है, कलर का बताना है आपको। अगर आपकी फ्रेश ब्लीडिंग आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आपको ये इमरजेंसी होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और फ्रेश ब्लीडिंग है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। अगर हल्की फुल्की है, स्पॉटिंग है, ब्राउन है, तो आप डॉक्टर को फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी पेट दर्द आपको हो सकता है जो है पॉजिटिव आने के बाद, जैसे कि पीरियड का पेन हो सकता है, तो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तो उसमें डरने की बात नहीं होती, वो आपका यूट्रस स्ट्रेच हो रहा होता है। कई बार ट्विंस प्रेगनेंसी होती है और पता नहीं होता, तो यूट्रस स्ट्रेच होता है। और मेरे को ट्विंस प्रेगनेंसी में मेरे को पूरा टाइम 9 के 9 महीने जो है पीरियड जैसा पेन रहा था। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पीरियड्स नहीं आने वाले। तो इस बाकी ड्राई फ्रूट्स पूछते हैं लोग। ड्राई फ्रूट्स को देखिए अच्छे रहते हैं। अगर आप बादाम लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको भिगोकर लेना है आपको। लेकिन अगर आप अखरोट भी ले रहे हैं तो 1 या 2 अखरोट ले सकते हैं, भिगो कर ले सकते हैं। पर ज़्यादातर जो जैसे मूँगफली है, बहुत ज़्यादा तिल है, इस तरीके से ये गर्म चीज़ें होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना अवॉइड करें। आप तिल को तो थोड़ा अवॉइड ही करें जब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता। बाकी गर्म तासीर की चीज़ें आपको मैंने बताई दी। बाकी आपको जो है मील एक बार में ही बहुत सारा नहीं लेना है। आपको दिन में 4 से 5 बार कम से कम खाना खाना है। एक बार में ही बहुत सारा खाना ना खाकर आप थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँ और बहुत देर तक भूखे ना रहें। लगभग हर दूसरे या तीसरे घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना होता है। कुछ ना कुछ खाने से मतलब आप फ्रूट्स खा सकते हैं, मील्स जूस ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। जितना आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जूस भी ले सकते हैं, लेकिन पैकेट वाला जूस नहीं, आप फ्रेश जूस जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आपको जो फ्रूट्स हैं, अगर आप वो पूरा फ्रूट खाएंगे तो उसमें फाइबर होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होगी। तो जहाँ तक हो सके आप पूरा फ्रूट खाने की पूरी कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और पानी, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे के लिए भी इसमें आपको जो है पानी में आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। तो आपको इस तरीके से करना है और वॉकिंग आपको ज़रूर करनी है, अगर आपको बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब नहीं किया है। इसके अलावा दवाइयाँ जो है वो टाइम से लेनी है आपको। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इधर-उधर ना पूछ के सीधा अपने डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाकी अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप अगेन डॉक्टर से पूछकर आप वॉमिटिंग की दवाइयाँ भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग और दर्द होना एक सिग्नल होता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से इस बारे में